हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप घर बैठे फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उस फॉर्म को भरने के लिए आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपको स्कैन करके किस साइज में स्कैन करके रखने की ज़रूरत है और आप कैसे घर बैठे पूरी स्टेप कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें और साथ ही साथ अगर ये प्रोसेस आपको घर बैठे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर के भी ये प्रोसेस कर सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो पूरी आपको इस वीडियो को देखने से समझ में आएगी। तो बने रहिए एलेक्स गुरु पर, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ताकि और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इस पर बेस्ड हमारा ये वीडियो। आप गूगल सर्च में DT MP ऑनलाइन अगर लिखते हैं तो आपको MPDT काउंसलिंग का पोर्टल का लिंक मिलेगा और उस पोर्टल के लिंक पर जा करके आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और आ गई है। कुछ कोर्सेज में NRI सीटों में प्रवेश हेतु सूचना, BTech, MBA, MCA पाठ्यक्रमों के लिए, साथ ही साथ BTech, MBA, MCA पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग कार्यक्रम भी घोषित किया है NRI कैंडिडेट्स के लिए। तो इस टाइप से आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती है। आज हमारा टारगेट है कि हम डिप्लोमा प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में भी आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो लगभग यही प्रोसेस होने वाला है। तो मैं डिप्लोमा प्रोग्राम का एक फॉर्म यहाँ पर आपके लिए भर करके बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ देख लिए, जब हम काउंसलिंग के लिए आवेदन करने वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक, एक्टिवेटेड लिंक मिलेगी। बाकी लिंक्स पर अपकमिंग लिखा हुआ है, मतलब ये लिंक अभी ओपन नहीं हुई है। तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ करके कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में चूंकि प्रवेश 10वीं के आधार पर हो रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम मिलेगा और आप जब इस चेकबॉक्स को चेक करके आगे बढ़ेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि क्या आपके पास MP ऑनलाइन रोल नंबर है। तो आप चूंकि पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अभी इसको नहीं कहेंगे कि मेरे पास MP ऑनलाइन का रोल नंबर नहीं है। तो ये आपको एक रोल नंबर जनरेट करने की लिंक पर लेकर के जाएगा। तो यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हमारे लिए हो गई है। हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल भरनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आवेदक का नाम। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये नाम अहर्कारी परीक्षा की अंक सूची के अनुसार ही डालना है। अहर्कारी परीक्षा डिप्लोमा में 10वीं है तो 10वीं की अंक सूची, अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए BTech का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर 12वीं की अंक सूची हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे, चूँकि मैं अहर्कारी परीक्षा मेरी 10वीं है इसलिए मैं 10वीं की अंक सूची में जो मेरा नाम है, मैं कैंडिडेट वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। तो ये हमने नाम लिख दिया है। इसके बाद इस नाम की पुष्टि के लिए वापस वही नाम एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप फिर से वही नाम लिख दें। इसके बाद जन्म तिथि पूछी जा रही है। जन्म तिथि देखिए 10वीं की अंक सूची के अनुसार ही आपको डालनी है। तो आपने जन्म तिथि यहाँ पर 10वीं की अंक सूची के अनुसार डाल दी है। पिता का नाम जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है उसी अनुसार आप लिखें। तो ये पिता का नाम आपने लिख दिया। फिर माता का नाम आप लिखें। पिता और माता के नाम के बाद आप लिंग चुने, पुरुष महिला। उसके बाद आप राष्ट्रीयता चुने। राष्ट्रीयता चुनने के बाद में पता, आपका जो भी पता है आप यहाँ पर पता लिख दें। इसके बाद आप संभाग चुने। संभाग चुनने के बाद में आप अपना जिला चुने। जिला चुनने के बाद में तहसील चुने। तहसील चुनने के बाद रूरल या अर्बन, आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं या अर्बन शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, आप उसका चयन करें। उसके बाद में जो भी उस अर्बन या रूरल आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वो जो भी अर्बन बॉडी है उसके ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगी, उनमें से आप चुन लें। फिर आप जिस भी शहर में हैं उस शहर का नाम लिख दें और वहाँ का पिन कोड नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर दें। ये करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। OTP आएगा। पूरा प्रोसेस
इसी मोबाइल नंबर से होने वाला है, तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दें। इसके साथ ही साथ आप अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल दें, और वैकल्पिक मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपके पास अगर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर है, एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी है या समग्र आईडी है, तो वो भी आप यहाँ पर अभी डाल सकते हैं। ये आपको आगे आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस में आपको हेल्प करने वाली है। अगर अभी आप नहीं डाल पा रहे तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। जहाँ जहाँ ये रेड स्टार बना हुआ है वो फील्ड इंपॉर्टेंट है, वो फील्ड आपको सही सही तरीके से भर करके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज आपको सिस्टम रोक देगा। इसके बाद देखिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आप अब अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ जब आप फोटो अपलोड करें तो देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं कि आपको इमेज फाइल जेपीजी, जीआईएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, और वो फाइल 80 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप वो अपना जो फोटो है वो 80 केबी से कम साइज का फोटो बना करके अपने पास सुरक्षित रखें, और उसके बाद यहाँ पर ये जो सत्यापन कोड में जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लिख करके इस घोषणा को क्लिक करते हुए कि मेरे अनुसार मैंने ये सारी जानकारियाँ सही भरी है, आप सेव और कंटिन्यू करके आप आगे बढ़े। तो फिर से आपको ये मैसेज देगा कि आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये अच्छे से चेक कर लें, ये क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट के अनुसार ही है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका फोटो वहां पर आ जाएगा, आपका एक रोल नंबर जनरेटेड आपको मिलने लग जाएगा, साथ ही साथ जो बेसिक डिटेल आपने भरी है वो सारी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको एक बार और चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर देखिए आपको श्रेणी और वर्ग के प्रमाण पत्रों का विवरण आपसे भरने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से प्रमाण पत्रों लगाने की आवश्यकता होती है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी में हाँ चयन करके, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जैसा कि रूल बुक में दिया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास जारी किया गया प्रमाण पत्र नहीं है तो। अगर जारी किया गया प्रमाण पत्र है तो आप जारी किया गया प्रमाण पत्र पर क्लिक करें, और जारी किया गया प्रमाण पत्र पर क्लिक करके आप यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी डाल करके उस प्रमाण पत्र की डिटेल आप यहाँ पर डाल दें। सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है उस सर्टिफिकेट का नंबर, पूरा डिटेल नंबर आप यहाँ पर डाल दें, क्योंकि जब ये सर्टिफिकेट अगर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट बना हुआ है और अगर आप इस सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल यहाँ पर प्रॉपर डाल देते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। तो आप सर्टिफिकेट का नंबर जैसा सर्टिफिकेट में दिया हुआ है वो, और साथ ही साथ आप उसके जारी होने का दिनांक यहाँ पर डाल दें। अब इसके बाद में देखिए आप अपना नाम हिंदी में यहाँ पर टाइप करें। हिंदी में टाइप करने के लिए आपके सिस्टम में आपके पास अगर हिंदी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है तो आप हिंदी फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करके और अपना नाम आप हिंदी में यहाँ पर टाइप कर दें। हिंदी में नाम टाइप करने के बाद आप अपनी श्रेणी चयन करें। यहाँ पर अगर आप SC, ST, OBC या जनरल में आते हैं तो आप इनमें से अपना ऑप्शन चूज़ करें। जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन लेंगे, जैसे अगर मैं OBC ऑप्शन ले लेता हूँ तो OBC ऑप्शन लेते ही ये आपसे OBC के लिए OBC के फॉर्म की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर और जारी होने की दिनांक डालना है, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट डाल करके। उसके साथ ही साथ आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है। आय प्रमाण पत्र में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्वप्रमाणित है, जारी किया गया प्रमाण पत्र अगर आप अभी अपलोड कर रहे हैं, या अगर आप कहें कि मैं आवंटित संस्था में शुल्क जमा करते समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा तो आप इसको टिक कर देंगे, तो अभी आपको आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से जो भी श्रेणी चुन रहे, मैं भी यहाँ पर UR श्रेणी चुन करके आगे बढ़ता हूँ। तो UR श्रेणी अगर आपने चुन ली है तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं तो आप हाँ चुनें, अदरवाइज आप नहीं चुनें। अगर आप हाँ चुनते हैं तो EWS कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती है, उनमें से अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर हाँ चुन करके आपका EWS सर्टिफिकेट आप लगाएं। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स आपको रूल बुक में दिए हुए हैं, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शारीरिक विकलांगता, सैनिक या इनमें से किसी वर्ग में आते हैं तो आप उस वर्ग को चुन करके उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप अपलोड करें। अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं लिखें। इसके बाद में अगर आप NCC स्तर B के कैंडिडेट हैं तो आप उस कंडीशन में हाँ चुनें अथवा नहीं चुनें। अगर हैं तो फिर सर्टिफिकेट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी।
शिक्षण शुल्क छूट योजना, ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होती, उनको शिक्षण शुल्क में छूट मिलती है। और हर कॉलेज में ऐसी कुछ सीट्स, रिजर्व सीट्स रहती है, उन पर एडमिशन होता है, तो आपको शिक्षण शुल्क नहीं देना होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ चुने। अगर आपके पेरेंट्स की आय 8 लाख से, वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो अगर अधिक है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने यहाँ हाँ भरा है तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित या जारी किया गया प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो अभी हम नहीं बढ़ करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर अगर आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो आप लिखें हाँ, अदरवाइज आप कुछ नहीं लिखें। फिर आप देखिए क्या आप गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के हैं, अगर हाँ है तो हाँ चुनिए, नहीं है तो नहीं चुनिए। हाँ होने पर आपको यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के पुत्र पुत्री का सर्टिफिकेट लगाना होगा। राशन कार्ड की कॉपी आप लगा सकते हैं अगर आप बीपीएल में आते हैं। इसके बाद क्या आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, अगर नहीं है तो नहीं, अगर हैं तो आप उनकी डिटेल डालिए यहाँ पर। इसके बाद में क्या आपने कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक सम्मानित है, अगर हाँ है तो उसकी डिटेल, नहीं है तो आप नहीं डाल दीजिए। अब जो जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उसके अकॉर्डिंगली ही आपसे आगे वो प्रमाण पत्रों की डिटेल भी अपलोड करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर देखिए वो कैटेगरी कंफर्म आपसे कर रहा है, तो यूआर हमने डाल दिया और अब हम सेव और नेक्स्ट कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति लाभ हेतु तो आपको जो मूल जाति है उसी का चयन करना है, अन्यथा भविष्य में आपको जाति से संबंधित जो छात्रवृत्तियाँ मिलनी है उनमें समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर आप अर्हकारी परीक्षा का विवरण दे दे। आपने आपका मूल निवास का जिला कौन सा है, पहले आपको वो जिला चुनना है। वो जिला चुनने के बाद में आप अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर लिखें। तो 10वीं का रोल नंबर अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो उसके बाद में देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आप उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखें। उत्तीर्ण करने का वर्ष आप चयन कर लें। उसके बाद आपको बोर्ड चयन करना है। ये सभी वो बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड्स जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उनकी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। इस मान्यता प्राप्त बोर्ड की लिस्ट में से आप अपना जिस बोर्ड से आपने पास किया, जैसे मध्य प्रदेश के अगर बोर्ड से पास किया है तो आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश वहाँ मिलेगा, आप उसका चयन कर लें। उसका चयन करने के बाद आपको 10वीं में जो आपके प्राप्तांक हैं वो प्राप्तांक आप लिखें और पूर्णांक जो हैं वो पूर्णांक आप यहाँ पर लिख दें। और उत्तीर्ण है तो आप उत्तीर्ण लिख दें। आपकी जो भी परसेंटेज है वो यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आपको दिखने लग जाएंगे। तो जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, देखिए सीधा आपको पूर्वालोकन और लोक पंजीकरण विवरण पर आप पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपने जो भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और उस डिटेल के बाद में आपने जो जो सर्टिफिकेट्स की डिटेल यहाँ पर दी है उन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर डोमिसाइल, जैसे चूँकि यूआर में अगर आप अप्लाई करें तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप चूज़ करके अपलोड कर दें। इसके अलावा आपसे आपकी अगर हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका 10th का विवरण, मूल निवासी, जो आवेदन आपने लगाया है, जो जो डिटेल्स भरी है, अगर वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगी, डिजिटली वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पर वेरीफाइड मिलेगा। और अगर नहीं हुई है तो नॉट वेरीफाइड मिलेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नॉट वेरीफाइड है तो उस कंडीशन में आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट से ये मैच करके और वेरीफाई करके आपको मैसेज आ जाएगा। 48 घंटे में जनरली मैसेज आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। तो आप यहाँ पर जब फाइल अपलोड करें तो ये सुनिश्चित कर लें। अपलोडेड डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पर व्यू ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पर ये चूज़ करके फाइल चूज़ करके ओपन करता हूँ और इसको अपलोड करता हूँ। तो अपलोड करने के बाद देखिए ये व्यू आ गया। व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को आप देख लें कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफिसर इसी को देख करके और डिसाइड करने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी या आपका जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। तो फाइनली आपको यहाँ पर इस घोषणा को टिक करके लॉक एंड कन्फर्म करना है। जैसे ही आप लॉक एंड कन्फर्म करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर इस पर्टिकुलर रोल नंबर से रिलेटेड एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका टेम्प्रेरी पासवर्ड ये है। जो टेम्प्रेरी पासवर्ड आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिल रहा है उसी टेम्प्रेरी पासवर्ड को उपयोग करके आपको काउंसलिंग की अगली स्टेप, जिसको हम चॉइस फिलिंग करना कहते हैं, उस स्टेप पर जाना है। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड है तो उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का मैसेज आपको अलग से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस प्रोसेस को उपयोग करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग जब प्रारंभ होती है तो आप चॉइस फिलिंग समय से करें ताकि आपका इच्छित ब्रांच में, इच्छित कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और
चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।